है उसका मीनिंग है। लेकिन इतर भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग के लिए ये पंक्ति ये बोल रही है कि जिन्होंने सच्चे साधु का सेवन किया है और जिन्होंने उन सच्चे साधु की सेवा से गुरु ग्रहण किए हैं, उनकी बात पर विश्वास करके और हरि, उन दोनों को, गुरु और हरि को ग्रहण करके उनकी सेवा किया है, ऐसे अडग मन, वो निश्चल मन हो जाता है। देखिए भरत महाराज के जीवन में हम लोग पाते हैं ये सब बात, ये प्रैक्टिकल है। अभी भी ये होगा, अभी जो कोई करेगा वो पाएगा इसी प्रकार। इसलिए कभी कुसंगति मत की, साधु संगति न कीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन टेलीविजन मत देखिए, क्योंकि सारा कूड़ा कचरा उसी में है, वो आपके दिमाग में भरेगा। वो टीवी वो कुसंग है। इससे घर में बैठ करके टेलीविजन सेट मत खोलिए, बाकी इतर काम कीजिए, जिए, खाइए, पिए, मजा कीजिए, आराम कीजिए, सब कुछ कीजिए, टेलीविजन मत खोलिए, बस। कुसंग। अभी यहां दिक्कत है, सीरियल का क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, सीरियल। और अभी तो रियल सीरियल बताना चालू किया। अभी लोगों को वो पता चल चुका कि ये फिल्म झूठ मूठ की है, इसलिए कुछ लोग आनंद नहीं रहे। वो फिल्म वाला जान गए कि हमारा नाटक खुल गया है कुछ लोग के सामने, इसलिए रियल चालू किया है, बदमाशी इत्यादि रियल। तो वो लोग चस्के के साथ देखते, वो भी रियल होने के बाद है दुष्ट। ये स्वभाव दुष्ट स्वभाव का कथा है, हमारा माइंड दुष्ट हो जाएगा। इसलिए दुष्ट संगति का त्याग करना चाहिए और साधु संगति का भजन करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए, तब अच्छा स्वभाव डेवलप होगा। इसीलिए अपने स्नेही जनों को उन्होंने उनसे दूर रहने लगे। क्यों? भृशम उद्विज मानो भगवत, कहते डर के मारे, भृशम दोबारा मुझे इस संसार में आना नहीं है, ये मेरा लास्ट जन्म कर लूंगा, ऐसा निर्णय करके उन्होंने उन संगति छोड़ दिया। और क्या करते थे? बोले मन ही मन भगवत कर्म, भगवत कर्म बंध विध्वंस, उन कर्म बंधन को ध्वंस करने वाला भगवान का कार्यक्रम वो अपने मन ही मन में भगवान का स्मरण करते थे। उनकी कथा का श्रवण, जहां कथा होती थी वहां जाकर के बैठ जाते थे, उनका स्वभाव था, पूर्व में कथा श्रवण किए थे। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण गुण विवरण च और चरणार विंद युगलम, उन मन से, अपने मन से भगवान के दोनों चरणार विंद का, दोनों चरण कमल का दर्शन निरंतर मन मन में करते थे और पुलकित होते रहते थे। और कहते थे विदधत आत्मन प्रतिघातम शंक मानो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा, इस डर के मारे उनको शंका हो गई थी कि वापस दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अभी जन्म नहीं लेना है, थक चुका हूं मैं। हम लोग थकते ही नहीं है, हम लोग बारंबार थकान ही नहीं है जन्म लेने में। क्या दिक्कत है जन्म लेने में? नया शरीर मिलेगा, हाँ, लेकिन वो बॉडी बनता है, वो कहां बनता है? मल मूत्र के खड्डे में बनता है। किसी माँ का गर्भ माने जहां मल मूत्र भरा हुआ है, और उसी के साथ एक कीड़े जैसी अवस्था में उनके पेट में रहना पड़ेगा। कि किसी की वैसे है फ्लाइट, कोई है सडनली उतरा हो वैकुंठ से, सब इसी वे से आते हैं। वो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, और जन्म उससे भी कष्टकारक और मरण उससे 1000 गुना कष्टकारक। कष्ट ही कष्ट है जन्म में। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि लास्ट जन्म कर लेना चाहिए, भरत महाराज की तरह ठान लेना चाहिए कि अभी दोबारा दूसरे में नहीं जाना है। जन्म तो होगा, क्योंकि जीव सनातन है, बॉडी का मरण है, जीव का मरण नहीं है। जीव ट्रांसफर होते हैं तुरंत, शरीर यूज करने योग्य नहीं रहेगा, छोड़ करके वो तो चल देगा। खैर, कथा को बढ़ाया जाए थोड़ा। तेरा मनसा विदधत आत्मन प्रतिघात संक मानो भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृत स्व पूर्व जन्म
अविकल आत्मना उन्मत्त जड़ बन अंध बधिर स्वरूपेण दर्श्याम आश्लोकस्य। अब वो व्यवहार, लोक व्यवहार क्या करते थे? हाँ? जैसे पागल व्यक्ति के जैसे रहते थे बाहर, और बहरा गूंगा, हाँ? किसी से बात नहीं करना, यद्यपि बहुत सुंदर बोल सकते थे क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति थे और मन ही मन भगवान का आश्रय ग्रहण किया था। बहुत आगे वो भाषण करेंगे और उनका भाषण आप लोग सुनिए, चकित हो जाएंगे। एक ही बार बोले जीवन में। उन सौराष्ट्र के राजा रघुकुण के सामने जिन पालकी उठवाया था, आगे कथा आएगा, एक ही बार अपने बाप को कुछ नहीं बोले, जबकि उनका सगा बाप था, वहां प्रवचन नहीं किया, लेकिन वो गाली दिया था। वो राजा साधु, उनको आत्मज्ञान बताया, ये लो। वो आगे कथा आएगी। खैर, वो तो बहुत सुंदर प्रसंग अभी नेक्स्ट अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। एक अध्याय कथा के बाद वो अध्याय प्रारंभ होगा। वो कहते हैं इसीलिए वो भगवान का अनुग्रह समझ करके स्मृतम स्व पूर्व जन्म, अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए वो भगवान के याद में हमेशा डूबे रहते थे, उनके चरणों के चिंतन में डूबे रहते थे मन ही मन। और बाहर उन्मत्त, पागल जैसा, बधिर, बहरे जैसा, अंधे जैसा, ऐसा आचरण करते थे जगत के सामने, ताकि लोग ज्यादा बुलाए नहीं, डिस्टर्ब न करे। पागल है, पागल जान के छोड़ दे। और भीतर ही भीतर महाज्ञान का खजाना भरत महाराज इसी प्रकार उन बच्चे के रूप में रहने लगे। लेकिन पिताजी को चिंता हुई, अरे ये इस प्रकार बुद्धू लड़का मिला है तो उसको पढ़ाना चाहिए। पिताजी ने पढ़ाई चालू किया। वो ब्राह्मण थे, क्या पढ़ाई किया? न तस्यापि ह भाव, ऐसा पागल पुत्र देख करके भी, तस्यापि फिर भी, ह भाव निश्चित ही, आत्मजस्य प्रिय, वो अपना पुत्र था इसलिए पिता का उनमें प्रीति था। पुत्र स्नेह अनुबद्ध मना, उन पुत्र स्नेह के कारण असमावर्तम संस्कारान यथो उपदेशम विददान उपनीतस्य च पुनः, उनको ब्राह्मणी दीक्षा दिया, एक जनोई डाला और बोले बेटा गायत्री उच्चारण करो बेटा, बोलो ओम। वो दूसरा ही चीज बोलते थे, ओम ओम नहीं बोलते थे, उल्टा। अब उनको क्या गायत्री सीखने का आवश्यकता, जो वस्तुतः मुक्त आत्मा के रूप में प्रवेश किया था उन ब्राह्मण शरीर में, उन ब्राह्मण बॉडी में, क्योंकि वो जान गया था स्थिति को। तीसरे जन्म पर आंख खुल गई थी बराबर कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं, इसलिए देह की आसक्ति खलास करना है इसी जन्म में। बताइए, हम लोग केयरफुल है इतने? इसी जन्म में करना है, ऐसा करना चाहिए वास्तव में। खैर, भरत महाराज के पिता को चिंता हुई, अरे ये जड़ जैसा, इसलिए उनको कहते हैं जड़ भरत। और आज भी शब्द प्रयोग होता है, अरे ये कोई पागल जल पर जड़ भरत जैसा है। मैं तो कई बार सुना हूं, मेरे विषय में, मेरे घर में ये शब्द प्रयोग प्राय होता था, बोले जड़ भरत जैसा है। उस टाइम मैं नहीं समझता था, उनको गाली समझता था। अभी मैं समझ रहा हूँ, वाह थैंक यू वेरी मच। वो लोग बोलते थे अच्छी बात है, जड़ भरत जैसा। तो क्योंकि मैं स्कूल बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता था और हमारा रखरपट्टी प्रिय था और कथा, हरी कथा, ये दो वस्तु प्रिय था बचपन में, तो हमको वो लोग जड़ बोलते थे। खैर, वो भरत महाराज का पिताजी पुत्र स्नेह के कारण उनको सब संस्कार कराया और उनके बाद में यथो उपदेशम, उपदेश दिया, आगे चल के वो गुरु ग्रहण करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्राह्मण का लड़का है इसलिए उपनीतस्य, उनको एक जनेऊ पहनाया और पुनः सोच आचमन आदि न कर्म नियमान अभिप्रेतन अपि सम शिक्षयन यद अनुष्ठेन ही भाव्यम पितु पुत्रेण इति। जैसे अपने कैसा भी हो, पागल हो,
मेरा मैं पिता होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पास एक जीव आया है तो उनको मैं शुद्ध शिक्षा दूं, वैदिक शिक्षा उनको मिलना चाहिए, हैं? ये समझ करके उनके पिता ने उनको हर संस्कार से युक्त किया, लेकिन कहते हैं उन सोच आचमन इत्यादि सिखाया। टट्टी पेशाब करते हुए बेटा आचमन करना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा बदमाश था, सॉरी बदमाश नहीं, बेटा ऐसा था जड़ जैसा कि वो उल्टा ही काम करते थे उनके सामने, ताकि जल्दी ये पढ़ाई बंद करे, फालतू मेरा टाइम ले रहे। भगवान का स्मरण नहीं होता है, वो बार बार बिठा करके पकड़ करके बोलो ओम भू भुवः, बोलो बोलो गायत्री मंत्र बोलो। 4 महीना सिखाया, 4 महीने में गायत्री का गौ नहीं सीखे नहीं, सब कुछ जानते थे, खूब गायत्री गान किया था। मनुष्य शरीर उनके पास था, गंडकी के तट पर घंटों बैठ करके गायत्री गान किया था उन्होंने, गायत्री मंत्र का। लेकिन एक गायत्री भी 4-5 महीना उनके पिताजी ने लगातार उनके पीछे पढ़ करके शिक्षा दिया। समस्त शिक्षक अनुष्ठेन कहते सच अपि तदहु पिता सन्निधाव एव सघृचिनम एव स्म करोति। पिता के सामने उल्टा काम करके दिखाए, देखो सघृचिन, उसी टाइम उसी समय। पिता जैसे बोलते हैं कि ऐसा बोलो तो उल्टा बोलते थे, ताकि कंटाल करके हमारा पीछा छोड़े ये बाप। क्योंकि मेरा तो अनेक बाप हो गया, इसमें से एक जन्म का ये बाप है, वो सुनते नहीं थे। और हम लोग तो मम्मी पापा, बस उसी में मन रम जाता है। और थोड़ा बड़े होकर के मम्मी को भी गाली देगा, मित्रों को प्रेम करेगा, उनके बाद में मित्र में झगड़ा हो गया, वो दूसरे किसी का। और बड़े होने के बाद एक प्रेमिका मिल गई, अब उनको प्रेम चालू किया, जाओ मित्र मित्र छूटा। और फिर बच्चा हुआ, बच्चे में प्रेम हुआ, चलता है। बस उसी आसक्ति में हम लोग जीवन पूरा कर लेते हैं। श्री भरत महाराज देखिए, उल्टा काम चालू किया, उल्टा बिल्कुल। यद्यपि सारे शिष्टाचार खूब सुंदर तरीके से जानते थे, सब कुछ याद था गायत्री, लेकिन उल्टा आचरण चालू किया। कहते सम अनुष्ठेन भाव्यम इति असदग्राह, जिस प्रकार उनको कोई प्रेत लगा है उसी प्रकार वो आचरण करते थे। ग्रह लगा है, इन ग्रह से ग्रस्त, उसी प्रकार आचरण। तथापि पुत्रम सम अनुशास्य स्वयं ताव अधीन अधिगत मनोरथ। और कहते हैं उत्तिश पर भी पिता का अपना कर्तव्य होता है, वो पुत्र को सिखाते हुए, अभिलाषा करते हुए, उनके साथ माथापच्ची करते थे, बार बार उनको सिखाते थे, सीखता नहीं था। उनकी अभिलाषा में उनका मृत्यु का काल आ गया, उनके पिता का। उनके पिता मर गए और उनकी अभिलाषा वैसी की वैसी रह गई। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि उसी प्रकार उन्होंने, उन ब्राह्मण ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वो त्रिपदी सावित्री उनको सिखा नहीं सके। ते एवं सतनुज आत्मा अनुराग आवेशित चित्त सोचा अध्ययन व्रत नियम गुरुवन अनुसल श्रवण आद्य अपे कुर्वाणम कर्मणि अभियुक्तानि अपि सम अनुष्ठेन भाव्यम इति असदग्राह। यद्यपि ये सब कुछ जानते थे, लेकिन जैसे ग्रह लगा था ऐसा वो आचरण करते थे। और पुंसम अनुशास्य स्वयं ताव स्वगर्भ जातम स्वयं ताव अधिगत मनोरथ। और काले न प्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंगित। उनको शिक्षा देते हुए उनके पिता ने घर में ही प्राण त्याग कर दिए। और उनकी माँ उन दोनों बालक को, बच्चों को अपनी शौक के हाथ में दे करके वो भी अपने पति के पीछे सती बन गई, जल करके वो स्वर्ग चली गई। और उनके भाई ने पढ़ाई लिखाई कराना बंद कर दिया, बोले पिताजी थक गए, बेचारे मर गए सिखाते सिखाते, हम लोग क्या सीखे। वो भी ब्राह्मण कुल में थे वो लोग,
उनको सिखाना बंद किया। और उनके पास खूब खेत का रखवाली कराते थे। कल हम लोग देखेंगे। और फिर एक दुर्घटना होने जा रही है। वहीं पर कोई डाकुओं के हाथ में पड़ गए महात्मा। वो कथा को हम लोग कल देखें। उनको काली के सामने वध के लिए ले जाया गया। वो खुशी खुशी गए। वो डाकुओं के राजा ने उनको लेकर के पकड़ करके नरबलि देने के लिए काली के सामने लेकर के गया। और बाद में क्या होता है वो कथा कल। हरे कृष्ण।